जय हिंद फ्रेंड्स। सिंधु घाटी सभ्यता में हम पढ़ रहे थे। हमने लगभग सभी सभ्यताएं पढ़ ली हैं और जो कुछ एक बाकी है आज उनको भी हम पूरा कर लेंगे। तो हमने लास्ट टाइम राखीगढ़ी सभ्यता से संबंधित प्रश्न पढ़े थे, उनमें कुछ प्रश्न और है, उन्हें देखते हैं। प्रेमी युगल का समाधान कहाँ से प्राप्त हुआ है? देखो, सभी सभ्यताओं में मृत्यु के बाद समाधान किया जाता है और उनकी जो व्यवस्था है उनके बारे में बताया है। तो यहाँ जो समाधान प्राप्त हुए हैं उनकी संख्या है 70 समाधान प्राप्त हुए हैं और उनमें से एक ऐसा समाधान प्राप्त हुआ है जो एक प्रेमी युगल का है। अब कैसे पता चले कि ये प्रेमी युगल का है? तो एक जो समाधान मिला है उसमें स्त्री और पुरुष के कंकाल मिले हैं और दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई है? जो हड़प्पा लिपि युक्त, हड़प्पा में जिस प्रकार की लिपि प्रयोग की जाती थी उससे युक्त मुद्रा प्राप्त हुई है राखीगढ़ी सभ्यता से। राखीगढ़ी सभ्यता से किस धातु के उपकरण प्राप्त हुए हैं? यानी उपकरण जो प्राप्त हुए हैं वो किस धातु के प्राप्त हुए हैं? ताम्र उपकरण। इससे अगला जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें इसी प्रकार के प्रश्न होंगे कि जैसे ताम्र है तो कहाँ कहाँ से मिला है और कहाँ कहाँ से किस प्रकार के उपकरण मिले हैं। यानी यहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है कि कहाँ से बाणाग्र मिले हैं, कहाँ से कोई पात्र मिला है या गाड़ी मिली है। लेकिन हम जो सीरीज बनाने वाले हैं अगली, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी और उनमें से प्रश्न आने की पूरी संभावना भी होगी, क्योंकि उसमें इसी प्रकार के अंतर द्वारा समझाया गया है कि जो तांबे के उपकरण हैं या कुछ और है वो किस सभ्यता से कहाँ से क्या प्राप्त हुआ है। तो उन प्रश्नों को आप अवश्य देखें। अगला देखते हैं रोपड़ सभ्यता से संबंधित प्रश्न। तो रोपड़ सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे? तो रोपड़ सभ्यता के खोजकर्ता थे बीबी लाल। बीबी लाल ने रोपड़ सभ्यता की खोज की थी 1950 में। इसके बाद रोपड़ सभ्यता कहाँ विकसित हुई? तो रोपड़ सभ्यता पंजाब में विकसित हुई। देखो, हमने पहले भी पढ़ा था हड़प्पा सभ्यता पंजाब प्रांत में विकसित हुई, जो भी हुई है पंजाब प्रांत में, लेकिन वो पाकिस्तान अधिकृत था और ये जो पंजाब है ये भारत में है। तो रोपड़ सभ्यता हमारे भारत में ही पंजाब में विकसित हुई। रोपड़ सभ्यता से किस धातु के उपकरण प्राप्त हुए? तो हमने पहले देखा राखीगढ़ी से किस धातु के उपकरण प्राप्त हुए? तांबे के। और रोपड़ सभ्यता से भी किसके उपकरण प्राप्त हुए हैं? तांबे के। तो ये हमें ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाए तांबे के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं तो हमें ऑप्शन देखने। अगर ऑप्शन में रोपड़ या राखीगढ़ी में से एक ही है तो हमें इन दोनों में से ही राइट लगाना है। अगर दोनों है तो तीसरा ऑप्शन जरूर दोनों होगा। रोपड़ सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई है? तो रोपड़ सभ्यता विकसित हुई है सतलज नदी के तट पर। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। देखो, हमने पहले भी देखा था कि पशु प्रेम किस सभ्यता से प्राप्त हुआ है और यहाँ भी मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया है। तो ये एक और सभ्यता है जहाँ से मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये है रोपड़। और इससे पहले हमने जो पढ़ा था वहाँ लोथल से भी मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। यहाँ भी रोपड़ या लोथल में से कोई भी ऑप्शन में आ सकता है और हमें ध्यान रख के ऑप्शन पे टिक करना है। सुरकोटड़ा सभ्यता कहाँ विकसित हुई? सुरकोटड़ा सभ्यता विकसित हुई गुजरात में। सुरकोटड़ा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई? तो सुरकोटड़ा सभ्यता की खोज की गई जगपति जोशी के द्वारा। न्याय के प्रतीक तराजू के दो पलड़े कहाँ से प्राप्त हुए हैं? देखो, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये पहले भी परीक्षा में आ चुका है, तो हमें ध्यान रखना है कि इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। न्याय के प्रतीक तराजू के पलड़े प्राप्त हुए हैं सुरकोटड़ा से। धोलावीरा सभ्यता कहाँ विकसित हुई? तो धोलावीरा सभ्यता भी गुजरात में विकसित हुई है और ये गुजरात के कच्छ जिले से प्राप्त हुई है, मचाऊ तालुका से। तीनों में से कुछ भी ऑप्शन में आ सकता है, गुजरात भी आ सकता है या गुजरात नहीं आकर केवल कच्छ जिला भी आ सकता है। तो हमें ध्यान रखना है कि गुजरात में जो कच्छ जिला है वहाँ है। और अगर ये नहीं आकर के मचाऊ तालुका आ जाए तो हमें मचाऊ तालुका पे टिक करना है। धोलावीरा की खोज कब हुई? तो धोलावीरा की खोज हुई थी 1967-68 में। और किसके द्वारा की गई? ये भी जगपति जोशी के द्वारा की गई। धोलावीरा सभ्यता की क्या विशेषता रही है? यानी विशेष बात क्या रही है? तो देखते हैं। धोलावीरा सभ्यता से 3 टीले प्राप्त हुए हैं। हमने जो अब तक सभ्यताएं पढ़ी है उसमें हर सभ्यता में 2 टीले प्राप्त हुए हैं, एक नगर टीला और एक दुर्ग टीला।
दुर्ग टीले में पुरोहित प्रशासनिक लोग रहते थे, जबकि नगर टीले में जनसामान्य लोग रहा करते थे। तो और इसके अतिरिक्त टीलों की क्या पहचान रहती थी? दुर्ग टीले पर एक प्राचीर बनी हुई रहती थी। तो किसी सभ्यता से दोनों ही टीले प्राचीर से आबद्ध है, दोनों टीले अलग अलग प्राचीर से आबद्ध भी है, दोनों टीले एक ही प्राचीर से आबद्ध भी है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि जो टीले प्राप्त हुए हैं कौन सी सभ्यता से, कितने टीले मिले हैं, और कौन सी सभ्यता में प्राचीर एक ही है या अलग अलग है, या केवल दुर्ग टीले पर ही प्राचीर है। तो इस प्रकार के अंतर को ध्यान रखकर अगर हम प्रश्नों को हल करेंगे तो परीक्षा में हमसे गलती नहीं होगी। अब देखते हैं, अच्छा हाँ, इसी को देखते हैं, धोलावीरा से जो 3 टीले प्राप्त हुए हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं दुर्ग टीला, व्यापारिक टीला और जनसामान्य टीला। जो दुर्ग टीला और जनसामान्य टीले 2 टीले होते हैं, उन्हीं के बीच में एक व्यापारिक टीला भी है। तो वहाँ व्यापारिक लोग रहा करते थे। एकमात्र स्थल जहाँ से 3 टीले प्राप्त हुए हैं। देखो, प्रश्न को किसी भी तरह से घुमा के पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि एकमात्र स्थान वो कहाँ है जहाँ 3 टीले प्राप्त हुए हैं। धोलावीरा सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई है? तो धोलावीरा सभ्यता है वो मनसर, या जिसे मनहर भी कहते हैं, नाले के संगम पर प्राप्त हुई है, या नदी भी आ सकता है। धोलावीरा का उत्खनन किसके द्वारा करवाया गया? तो धोलावीरा का जो उत्खनन है वो कार्य किया है 1991-92 में रविंद्र सिंह विष्ट ने। दुर्ग टीले व पश्चिमी टीले के मध्य भाग में क्या था? जो हमने देखा अभी, दुर्ग टीले और जो नगर टीला है उसके बीच में एक व्यापारिक टीला था, और उनके बीच में क्या था? तो उनके बीच में था एक स्टेडियम, यानी वहाँ खेल के भी साक्ष्य मिले हैं। और उस जो स्टेडियम के वहाँ है एक सूचना पट लगा हुआ था। तो ये भी ध्यान रखना है कि सूचना पट कहाँ से मिला है। तो सूचना पट के साक्ष्य भी धोलावीरा से प्राप्त हुए हैं। तालाब या बांध के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? जो तालाब और बांध के साक्ष्य हैं वो धोलावीरा से प्राप्त हुए हैं। तो धोलावीरा में तालाब व बांध देखे गए हैं। कहीं पर कुएं के साक्ष्य मिले, तो हमें ये याद रखना है कि कुएं के साक्ष्य कहाँ से मिले और तालाब व बांध के साक्ष्य कहाँ से मिले। तो इससे देखो, आगे देखते हैं, जनसामान्य या नगर टीले में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? जनसामान्य या नगर टीले से, ये भी ध्यान रखना है। और कितने प्राप्त हुए हैं? 20 बांध। यहाँ से 20 बांध प्राप्त हुए हैं, और उन 20 बांधों में से ही 2 नहरें भी निकाली गई है। एक बांध से 2 नहरें निकाली हुई है, जिससे जल संग्रहण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यानी जल संग्रहण किया जाता था, बांध बनाकर पानी को रोका गया है, इस बात के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगला, सेंधव सभ्यता का सबसे सुंदर नगर किसे कहा गया है? यह है हमारा एक महत्वपूर्ण प्रश्न। जो सेंधव सभ्यता है उसमें सबसे सुंदर नगर किसे कहा गया है? उसे कहा गया है धोलावीरा, यानी जो धोलावीरा सभ्यता है वो सबसे सुंदर नगर माना गया है। तो ये थे हमारे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आज हमारी ये सीरीज खत्म होती है, उसके बाद हम अगला टॉपिक लेंगे और उसी पर भी इसी प्रकार से वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से सिलेबस कवर कराया जाएगा, और उनमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा में आते हैं और किस तरह से आते हैं उसी तरीके से वीडियो में प्रश्नों को शामिल किया जाएगा। तो प्लीज़ आप वीडियो अवश्य देखिए, वीडियो देखने से आपको बहुत फ़ायदा होगा। और वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और इससे पहले के वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जितने भी हमने वीडियो बनाए हैं, तो उन वीडियो को देखने के लिए आप अतिशय अकेडमी पर सर्च करें।